हेलो स्टूडेंट्स, कूलम्स लॉ। हम इस सीरीज़ में बहुत ही इजी वे में ये टॉपिक समझेंगे, सिर्फ उतना जितना एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। तो कूलम्स लॉ दो चार्जेस के बीच में फोर्स के लिए एक फॉर्मूला बताता है। तो अगर ये दो चार्जेस हैं जो कि पॉइंट चार्जेस हैं, पॉइंट मतलब उनका कोई शेप साइज़ नहीं होगा, उनके साइज़ को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो वो है पॉइंट चार्ज। तो अगर ये पॉइंट चार्ज है Q1 और ये है Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस है R और ये दोनों चार्जेस रेस्ट में हैं। याद रखना, यही कूलम्स लॉ की लिमिटेशन है कि इसके लिए चार्ज जो होने चाहिए वो पॉइंट साइज होने चाहिए और दूसरी चीज़ जो चार्ज होने चाहिए वो रेस्ट में होने चाहिए। तो अगर दो चार्जेस पॉइंट चार्जेस हैं और रेस्ट में हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। एग्ज़ाम में अगर ये आता है तो आप सीधे सीधे ये लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस विच आर एट रेस्ट वेरीज एज फॉलोज, वेरीज चेंजेस वेरीज एज फॉलोज वी एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ इक्वलिटी साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा, बड़ा वियर्ड सा कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन ज़ीरो कहा जाता है। ये पूरा मिला के एक कांस्टेंट है और फिर बाकी Q1 Q2 अपॉन R²। इसमें ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो है इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है। ये एग्ज़ाम में गिवन होती है। इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। ये भी एग्ज़ाम में गिवन होती है, लेकिन आप याद रख लो तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदा हो सकता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। इनकी यूनिट्स आप निकाल भी सकते हैं और याद रख लें तो ज़्यादा बेटर है। एप्सिलॉन नॉट का नाम परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस कहते हैं। तो कूलम्स लॉ हमें चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्सेस को बताता है। अब चार्जेस अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तभी भी यही फार्मूला लगेगा। याद रखिए, चार्जेस की वैल्यू जब रखनी है उसमें प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। दोनों प्लस प्लस है तो भी यही लगेगा, दोनों माइनस माइनस है तभी भी यही लगेगा। तो ये फार्मूला सिंपली आप ऐसे भी कह सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इसे। मान लिया किसी क्वेश्चन में पहला चार्ज 2 × 10⁻⁻7 कूलम है, Q2 = 3 × 10⁻⁻7 कूलम है और उनके बीच की डिस्टेंस 5 × 10⁻⁻2 मीटर है। तो उनके बीच लगने वाला फोर्स, पहले फार्मूला लिख लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², एंड दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9 Q1 Q2 यानी कि 2 ओके मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई 3 × 10⁻⁻7 अपॉन R²। ओ अपॉन में R² है तो R की वैल्यू दो बार लिख लेते हैं, 5 × 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई 5 × 10⁻⁻2। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइड वगैरह मैं करके दिखा नहीं रहा हूँ, आपको ट्राई कर लेना। इसका आंसर लगभग 2.2 × 10⁻, ये हो जाएगा -4 -10 -1 न्यूटन। यहाँ पे ये गलती मत कर देना, वो जो उतनी खतरनाक सी यूनिट लिखाई थी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की है और यहाँ पे हम फोर्स निकाल रहे हैं। तो फोर्स निकाल रहे हैं तो फाइनल आंसर न्यूटन में होगा, ये याद रखिए। वंस अगेन, बच्चे ज़्यादातर जो गलती करते हैं वो बता देता हूँ। कोई पूछता है कूलम्स लॉ क्या है, वो लिख देते हैं Q1 Q2 अपॉन R²। टोटली नॉनसेंस।
ये चीज़ पता होनी चाहिए कि निकाल क्या रहे हैं। फोर्स निकालते हैं कूलम्स लॉ में। और आप लोग चाहें तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। और पहले प्रोपोर्शनैलिटी साइन के साथ दिखा के, और फिर उसके बाद पहले आप इसे प्रोपोर्शनैलिटी साइन के साथ दिखा के और फिर उसके बाद इक्वालिटी में लिख सकते हैं। कई बार बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है और प्रोपोर्शनैलिटी साइन लिख रहे होते हैं, वहाँ पे आपको डायरेक्टली ये फार्मूला लगाना है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, इस फार्मूले का यूज़ और क्वांटिटीज़ निकालने के लिए होता है, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत रेयरली और बहुत कम होता है। तो इसीलिए मैं केवल ये चाहूँगा कि आप इस फार्मूले को दिमाग में रख लें। आगे बहुत जगह यूज़ होने वाला है, लेकिन डायरेक्ट कूलम्स लॉ पे क्वेश्चन कम ही बनते हैं। पर जब तक ये नहीं आएगा, ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, बाकी कुछ नहीं समझ में आएगा। एक समरी ले लेते हैं। हमने इसमें क्या क्या चीज़ें समझी। एक तो टर्म आया पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब इतना छोटा चार्ज जिसका कोई शेप नहीं हो सकता, बिल्कुल वो एक डॉट है, वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ हमने जो बात करी, हमने कूलम्स लॉ में फोर्स के बारे में बात करी, और वो जो फोर्स था उसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लिख नहीं रहा हूँ। और वो जो फोर्स था वो, उसके लिए फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है। इसमें ये बात आई कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ है ऐसा यूनिट्स में। और क्या है इसकी यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये गिवन वैल्यू होगी एग्जाम में। और क्या समझा हमने इसमें कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है, और उसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होती है उसका उल्टा एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है। एक और बात यहाँ पे ध्यान देने की है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज जितने ज़्यादा क्वांटिटी के लेंगे, जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज जब लेंगे हम, उतना ज़्यादा फोर्स होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो अगर हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, याद रखिए इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो फोर्स घट जाएगा। और ये ऑब्वियस भी है, खुद ही सोचिए, जब आप बालों पे कंघी रब करके उसे चार्ज कर देते हैं तो पेपर पीसेस को उठाने के लिए आपको बहुत उसके क्लोज लेना पड़ता है। तो जब आप उसके क्लोज ले गए तो यानी कि वहाँ आपने आर को कम कर दिया, कंघी को क्लोज ले गए तो आर कम कर दिया, डिस्टेंस कम कर दी, तो फोर्स ज़्यादा हो गया, तब जाके वो पेपर पीसेस उठ गए। आप जैसी कंघी को दूर करते हैं तो आप डिस्टेंस बढ़ा देते हैं और वहाँ पे फोर्स कम हो जाता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।